बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, 9th क्लास के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 2022 के, उस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है कि ये जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 10th क्लास के, अगर आप पेपर देखें एनुअल एग्ज़ाम्स के, तो उनके अंदर आप ये वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी इस दफ़ा आ रहे हैं, यानी कि SLO बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए हैं और उसमें स्टूडेंट्स की अपनी राय, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो अपना नॉलेज है, उसको चेक करने की कोशिश की गई है। मिसाल के तौर पर अगर इस्लामियात का पेपर देखें तो उसमें रोज़े की अहमियत या रोज़े के फ़ज़ाइल जो बयान करने हैं, उसकी जगह उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप रोज़ा क्यों रखते हैं, आपके ख्याल में रोज़ा रखने से आपको क्या मिलेगा। यानी इस तरह के स्टूडेंट्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 9th के पेपर्स में भी बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आने हैं आपको, यानी अप्लाइड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको रिलेट करके आपको आंसर देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर फिज़िक्स का कोई क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी से मिसालें दें जहाँ पे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का असर देखा हो अपनी ज़िंदगी में। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से कोई 2-3 ऐसी मिसालें दें जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट होता हो, या इस तरह से। या वो आपसे मसलन मुताला पाकिस्तान में पूछ सकते हैं कि बेनज़ीर हुकूमत के कोई 4 ऐसे इक़दाम बताएं जो आपको बहुत पसंद आए। मतलब इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चन और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए वो जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, क्योंकि ये 10th में भी हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ही ज़्यादातर आ रहे हैं। इस्लामियात में लॉन्ग क्वेश्चंस में भी उन्होंने अपने पास से ही पूछा है 10th क्लास का इस्लामियात का क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो। तो आपको भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि अब आपकी जो तैयारी है वो SLO बेस्ड होनी चाहिए। उसमें आपने जो लर्न किया है उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई करना भी आना चाहिए, यानी आप क्रिएटिवली खुद से भी किसी क्वेश्चन का आंसर देने की सलाहियत रखते हो। तो अब जो रट्टा सिस्टम है उसको डिस्करेज किया गया है और ये जो कंसेप्चुअल लर्निंग है उसको प्रमोट करने के लिए बोर्ड्स ने, ये सारे बोर्ड्स के अंदर इस तरह आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। स्टूडेंट्स जो हैं वो एक साइंस के सब्जेक्ट को जिस तरह से लर्न करना चाहिए उस तरह से करेंगे, और ना कि वो उसको रट्टा मारते फिरे। जैसे अब हमारे मार्क्स की जो दौड़ है उसमें रट्टा काफ़ी काम आता है, तो अब आपको रट्टा से थोड़ा हट के अपनी अंडरस्टैंडिंग भी एक डेवलप करनी पड़ेगी कि आप क्या सोचते हैं, और उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो ज़रूरी नहीं होता कि आप जो अपनी व्यूज़ देंगे तो वो ज़रूरी नहीं होगा कि जो चेक करने वाला उसके व्यूज़ से मैच करते हो, क्योंकि अगर आपने अपने व्यूज़ देने हैं तो वो आपके व्यूज़ को ही देखेगा, और अगर वो आपने अपने लिहाज से ठीक किए होंगे तो आपका आंसर ठीक ही होगा। बाकी जो गेस्ट पेपर्स हैं 9th क्लास के 2022 के लिए वो मैं रेडी कर रहा हूँ। कुछ सब्जेक्ट्स के शायद मिस होंगे, बाकी के तकरीबन बन गए हैं, और मैं साथ साथ डेली बेसिस पे इनको अपडेट कर रहा हूँ। 2022 के लिए आपको गेस्ट पेपर्स भी वेबसाइट से मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।